सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आज की हमारी होने वाली है अज्जू उर्फ बज्जू, कीर्ति उर्फ नोना, पीएस उर्फ प्रतिभा सोनी। तो जी हाँ, तीनों की कंट्रोवर्सी जैसे कि बहुत ज़्यादा पीक पर है और डे बाय डे ज़्यादा ही ज़्यादा पीक पर बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है, नोना एंड बज्जू तो भाई अलग होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, बट वहीं प्रतिभा भी कुछ कम नहीं है। वो भी बिल्कुल भी साइड नहीं हो रही हैं। उन्होंने भी डिवोर्स के लिए क्लियरली मना कर दिया है कि मैं नहीं दूंगी डिवोर्स, ना ही किसी को मौज लेने दूंगी और ना ही किसी को जाने दूंगी कि भाई जाओ और आराम से अलग हो, मज़े लो। मैं नहीं ऐसे छोड़ने वाली हूँ। मैं अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं तब तक करती रहूँगी जब तक मेरा मन करेगा और जब तक मैं अपनी तरफ से पूरी तरह हार नहीं मानूंगी। तो बहुत सही है। और जो कि अभी प्रतिभा ने ये वाला डिसीज़न लिया है, मुझे बहुत ठीक लगा। डिवोर्स के पेपर्स अज्जू ने भेजे हैं, बट प्रतिभा ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं देना है और जिसको जो करना है वो करो। मैं ये चीज़ें अभी क्लियरली मना कर रही हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है डिवोर्स से। मैं अभी अच्छे से ऐसे ही रहूँगी जैसे कि मैं रह रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल में वो फ्लैट भी देख रही हैं प्रतिभा, और मे बी शायद वो रहने भी लगे फ्लैट में। उन्होंने पसंद किए हैं 2-3 फ्लैट। अब डिसाइड जो उन्होंने किया है अपने लिए, जो वो भी शायद व्लॉग में उन्होंने नहीं दिखाया। तो चलो ये गाइज़ बात कर लेते हैं आगे। तो हम पहले बात करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन। जैसे कि कीर्ति और अज्जू ने पहना ऑलमोस्ट सेम आउटफिट। तो भाई लोगों को लगा वाओ, ये तो ट्विनिंग, सबको समझ आ गया था। लेकिन सच क्या है, दोनों उस दिन एक साथ नहीं मिले। क्यों? हर जगह तो मिलते हैं। फिर भी उन्होंने ये चीज़ें ऐसी बना दी कि भाई ये तो मतलब ऐसे ही हो गया, प्लान्ड नहीं था कुछ भी ये ट्विनिंग वगैरह, बट ऐसे ही हो गया। सबको ये शो कर दिया क्योंकि उस दिन मिले नहीं, बट शॉपिंग वगैरह हर जगह तो साथ ही जाते हैं। और देखो, हमेशा जैसे कि हम हर जगह ही देखते हैं, अभी हमने सैलून वगैरह, ट्रिप्स वगैरह ये सारे साथ करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये शॉपिंग पे नहीं गए होंगे साथ में। तो सेम ड्रेस लेके आए, बट उस दिन मिले क्यों नहीं? उस दिन मिल के राखी बांध के और पूरी पब्लिक को क्लियर कर देना चाहिए था ना कि भाई तुम सब गलत सोच रहे हो। हमारा रिलेशन सिर्फ फ्रेंड्स का ही नहीं, भाई बहन का भी है। आप लोगों को गलत सोचने की आदत है, पर इन्होंने हमारा ये जो भ्रम है, ये जो विश्वास है, ये तोड़ा क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मे बी इनका ये रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं है, इनका ये रिलेशन बहुत आगे तक है। जो कि ये सोच चुके हैं कि वो सोच चुका है बज्जू कि मैं प्रतिभा को डिवोर्स दे दूंगा। और कीर्ति का तो खैर अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। मुझे पता है कीर्ति इससे कोई शादी भी नहीं करेगी, बट इसके साथ अभी जो खेल खेल रही है वो अलग लेवल का खेल रही है, क्योंकि ना वो इससे शादी करेगी और इसकी जो अच्छी खासी मैरिड लाइफ है उसको भी स्पॉइल कर देगी। मेरे हिसाब से तो इसने यही सारी चीज़ें सोची हैं। ये सिर्फ ऐसे ही फ्रेंड जोन में अपना एंजॉयमेंट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। वरना जिस लड़की पे इतनी गाली, इतनी गंदी गंदी चीज़ें हो चुकी हैं, इतना बुरा बुरा बोल दिया, उसके करेक्टर तक बात आ गई, क्या वो छोड़ेगी नहीं किसी को? छोड़ देगी ना, एक दोस्त ही तो है ना? बट नहीं, और दोस्त नहीं, अगर साथ रहना ही है तो आप राखी बांध के क्लियर करके भी तो रह सकते हो। पर नहीं किया ना उन्होंने। रक्षाबंधन भी चला गया, नहीं किया उन्होंने। तो आगे बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है प्रतिभा सोनी। उनको इस सबसे क्लियरली भाई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होना भी चाहिए, क्योंकि भाई नॉर्मल पार्टनर्स किसी को भी हर्ट होगा ही। आपका जैसे कि आपके हस्बैंड को बार बार एक ही लड़की के साथ दिखना, और जब वो लड़की पहले ही से ही बोल चुकी है मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो उसको छोड़ और मतलब मैं तेरे साथ अच्छे से रहूँगी। बट अज्जू ऐसे नहीं कर रहा। वो दोनों तो भाई रिश्ता तोड़ ही नहीं रहे हैं। और देखो, सपोर्टर्स भी पीएस के ही, मतलब जो सपोर्टर्स है, जो भी ऑडियंस है, वो भी पीएस का ही ले रही है, स्टैंड ले रही है। और सच बताऊं तो मैं भी पीएस के साइड ही हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे को लगता है पीएस बिल्कुल ठीक है, पीएस की कोई गलती नहीं है। उसके बाद देखिए गाइज, मैंने जितना भी देखा है, ये सिर्फ आउटफिट्स का कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, है ना? ये एक पैटर्न है, पब्लिक अपीयरेंस है, क्लोजनेस है, प्लस इग्नोर करना कि वाइफ को हर्ट हो रहा है। उसे सबको पता है, पर वो इग्नोर कर रहे हैं कि होने दो। और उन्हें ये भी पता है कि वीडियोस डालेंगे तो पब्लिक करेगी, बाद में वापस से इनको ट्रॉल करेगी, वापस से इनको ये सारी चीज़ें बोलेगी, बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किया उन्होंने। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि ये इन चीज़ों को कोई एक्सेप्टेबल करता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। बट फिर भी अज्जू भाई, आपको समझना होगा, एंटरटेनमेंट और पर्सनल लाइफ
लाइफ के बीच एक लाइन होती है और ये लाइन आप क्रॉस कर रहे हो। सच बताऊँ तो ये लाइन ना बिल्कुल अब आपने इतनी ज़्यादा क्रॉस कर दी है ना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप उसी जोन पे रह के मतलब सब चीज़ों को वो कर सकते हो, बट नहीं कर सकते। आप ये चीज़ें ख़राब कर रहे हो डे बाय डे, अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, सबका दिल ना बहुत ज़्यादा दुखा रहे हो। तो ये चीज़ें कब बंद करोगे बज्जू भैया? आप तो बहुत टाइम हो गया, आप तो बंद कर दो। और उस नूना में ऐसा क्या है जो आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो? इतनी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इतनी तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। आपकी वाइफ उससे लाखों गुना इतनी ज़्यादा अच्छी है। क्या कौन सी फ्रेंडशिप निभा रहे हो आप अपने बेटे को छोड़कर? कौन सी फ्रेंडशिप निभ रही है आपकी? मुझे तो एक बार ये वाली चीज़ें ज़रूर क्लियर करना। अब भाई उसके बाद आता है कि ना अभी इनकी वीडियो आती है जिसमें ये बोलते हैं मेरी आत्मा रो रही है। मैं सिर्फ एक छोटे बच्चे के लिए चुप हूँ, मतलब उस छोटे बच्चे के लिए, अपने वायु के लिए मैं सिर्फ चुप हूँ, वरना मेरी आत्मा बाहर निकल निकल कर रो रही है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास इतने सारे प्रूफ हैं, मैं ये सब चीज़ें ना 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं चुप क्यों हूँ? अपने उस बच्चे के लिए। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम, मतलब एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारा बच्चा बड़े होकर ये नहीं देखेगा कि मम्मा को, मेरी मम्मा को इतना दुखी करा है एक दोस्त के ऊपर, एक लड़की के ऊपर। जब मम्मी दुखी थी कि इस दोस्त को छोड़ दो तो क्यों नहीं छोड़ा? तब बच्चा नहीं देखेगा क्या? बच्चा वो नहीं देख रहा है, पर बच्चा वो देखेगा जो कि है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं, जो आप बना रहे हो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में कि मैं ये बताऊँगा, मैं वो बताऊँगा। वो कौन सा दिन आने वाला है बज्जू भैया जिस दिन आप ये सारी चीज़ें बताओगे? प्लीज़ उसको फटाफट से बता दो, क्योंकि अगर आप नहीं बताने वाले हो ना तो फिर आप ना कुछ दिनों में फिर बहुत ज़्यादा बजेगी आपकी। अभी भी बज ही रही है, बट उसके बाद जब तक, अभी तो लोग फिर भी कुछ कुछ हैं जो आपकी बातों में आ रहे हैं, थोड़े बहुत लोग हैं जो भी बातों में आ रहे हैं। फिर जब वो भी बिल्कुल साथ छोड़ देंगे तो कौन सी गुफा में जाके छुपोगे? वो भी मुझे बताना ज़रा। ऐसी कोई गुफा वैसे बनाई नहीं है, बट मे भी आपको लगता हो कि ऐसी कोई गुफा है तो आप छुप सकते हो, वरना नोना और आप तो गए, क्योंकि आप रिलेशन ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे हो। और दूसरी दुखी है इतनी ज़्यादा, इतनी परेशान है कि भाई वो अकेले पता नहीं क्या क्या करती डोल रही है। वो सोच के बैठी हुई है कि अपना फ्लैट लेगी, ये लेगी, सब कर रही है अकेले, अपने बच्चे को पाल रही है। आपने क्यों मतलब फिर उसके साथ रिलेशन रखा? आपने क्यों उससे शादी की है जब आपको आगे जाके इस नोना के पास ही जाना था? तो क्यों आपने मतलब उसको, उस बेचारी को उससे इतनी दूर लाए? और खुद बोलते हो कि कीर्ति के, मतलब खुद ने कीर्ति के सामने बोला हुआ है कि उसने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। फिर अब वो कहाँ गई वो साथ देने वाली? वो तो आज खैर वो ये भी बोल रही है कि अगर ये छोड़ देगा तो मैं तो आज भी इसके साथ अच्छे से रह लूँगी, बट ये छोड़ने को तैयार ही नहीं है, उसे तो नोना ही पसंद है। तो देखो ना कि खुद की वाइफ इतनी ज़्यादा दुखी है, बट फ़र्क पड़ नहीं रहा है। कौन से दिन पड़ेगा पता नहीं, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट जल्दी से चीज़ें ठीक करो, वरना और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे बज्जू भैया। और देखो, जैसे कि बज्जू की और बातें हम देख लेते हैं। अभी वो रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले एक रील डाली है जिसमें बज्जू ने वायु के साथ एक रील डाली है कि तेरे पापा का नाम क्या है, तेरे पापा का नाम, ऐसे उसने 2-3 बार चीज़ें पूछी तो उसने बोला अज्जू अज्जू अज्जू, वायु ने बोला। तो गाइज़ वो चीज़ें देखो कि जब आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, आपको उससे प्यार है तो आप फिर उसके साथ क्यों नहीं रह रहे हो? सिर्फ थोड़ी देर मिल लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो वाला प्यार है क्या सिर्फ आपको? ऐसे वाला प्यार तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बेटे को पैदा करा है, आपको बेटे को पापा का पूरा फ़र्ज़ आपको निभाना पड़ेगा, है ना, पूरे तरीके से प्यार देना पड़ेगा। तो जल्दी से ये चीज़ें भी कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि चीज़ें नहीं तो ख़राब होती रहेंगी। आपको मैं ये वाली वीडियो एक बार दिखा देती हूँ, आप इस वाली वीडियो को भी देख ही लो, आप समझ ही जाओगे। जिसमें ये आत्मा रोने वाली वीडियो, जिन्होंने ये चीज़ें बोली है ना, इस वाली वीडियो के क्लिप में बोला, आप सुन लो एक बार ये वाली वीडियो। मेरे को ना कल इतना दिक्कत होगी, मतलब मेरे को अभी भी होती, देखो पानी आता रहता है आंखों में से, पता नहीं क्यों आता रहता है। आत्मा रो रही है भाई मेरी आत्मा, मैं सच्चाई बात बताऊं। हटना चाहता है बाहर निकल के कि बताए सारी चीजें, पर क्या करूं मैं। एक नीचे से को देखो ना कितना सा दिखा है, इतना सा।
सो गाइज आपने ये वाली वीडियो देख ली होगी, तो ये चीज़ें हैं और ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं दुखी क्यों है। मज़े तो सारे ले रहे हैं बट दुखी पता नहीं क्यों है। चलो जो भी है, अभी के लिए फ़िलहाल मेरी यही बातें हैं। मैं आपको ये वाली चीज़ें भी क्लियर कर देती हूँ कि कुछ ऑडियंस का अब ना बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर करके वो ये बोल रहे हैं कि ये सब ना इनका बिग बॉस के लिए ड्रामा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये फालतू की चीज़ें कर रहे हैं और इनको बस यही है कि फेम चाहिए, तीनों ना बना रहे हैं। पर देखो गाइस, कोई इतना नहीं बनाएगा, कोई अपने बेटे और इतना स्ट्रगल नहीं करेगा, इतनी दूर से आके वो यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो मिलना जो होता है वायु का, वो एक आध दिन हो जाता है, मिल लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फ़ेक हैं। ये सारी चीज़ें रियल हैं, इतना कोई फ़ेक नहीं करता है। तो आप भी ये चीज़ें मान लो कि ये चीज़ें रियल ही हैं और गलती ही है कीर्ति और बज्जू की। कीर्ति तो नाम खैर मैं बोल ही देती हूँ गलती से, पर उनका नाम नोना है, आप सभी को पता ही है, नोना ही रहने वाला है। नोना और बज्जू दोनों ही गलत हैं फ़िलहाल, जितनी चीज़ें हमने देख ली हैं। और प्रतिभा जो कि बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ में प्रतिभा बिल्कुल ठीक है, मुझे उसकी कोई गलती नहीं लगती है, जो मेरे खुद के ओपिनियन है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपको कौन ठीक लगता है, कौन गलत लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।